वेलकम इन सिमलॉक कम्युनिकेशंस। एक नई एसएमडी लेटेस्ट सीरीज ऑफ क्विक की 868D प्लस। एक दो बातें क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत पहले अभी एक मैं अपने फ्रेंड्स का वीडियो देखा था जिसके अंदर उन्होंने एक ही ब्रांड को कंपैरिजन किया था 861DW को और 881DW को। मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों को, जो लोग एसएमडी का टॉप खोल कर देख रहे थे और बड़े खुश होते हैं कि यार टॉप खोल दिया एसएमडी का टॉप खोलने से कंपोनेंट के लेवल पे कुछ पता नहीं लगता। कंट्रोल कार्ड ऑलमोस्ट सभी एसएमडीओ के सेम होते हैं जो क्विक बनाता है एक ब्रांड के अंदर। दूसरी चीज, जो ड्राइवर लगा होता है वो एसएमपीएस नहीं होता। ड्राइवर जो है उसको ड्राइव करने के लिए होता है। एसएमपीएस जो यूज होता है उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो है स्विच मोड पावर सप्लाई। डीसी पावर सप्लाई में कहीं एसएमपीएस यूज होगा, कहीं लीनियर पावर सप्लाई होगी तो उसमें ट्रांसफार्मर यूज होगा। कर हम एसएमडी की बात कर रहे हैं। मैं बताना चाह रहा था, लोग 3-4 हजार व्यू देते हैं, अनबॉक्सिंग देखते हैं। अरे अनबॉक्सिंग में कुछ नहीं होता। एक एसएमडी के अंदर क्या होगा, 3-4 मैक्सिमम 4 नोजल होंगी या 3 नोजल होंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर 2-in-1 है तो आयरन साथ में होगा। ये आयरन 70 वॉट का है, लेकिन बेसिकली जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है, एक एसएमडी डिपेंड करती है अपनी वॉटेज के ऊपर कि वो एसएमडी कितने वॉट को सपोर्ट कर रही है। ये 1360 वॉट को सपोर्ट करती है एसएमडी। ये आपके तमाम जो जैक से रिलेटेड जॉब्स हैं, मतलब जहां हार्ड आपको वर्किंग करनी है वहां पर भी काम करेगी, जो सॉफ्ट काम करने हैं उस पर भी काम करेगी। आपकी 857DW आती है, 760 वॉट की एसएमडी है। 2008 आती है, 857DW 560 वॉट की एसएमडी है और 580 वॉट की। और जो आपकी 2008 है वो 760 वॉट की एसएमडी है। इसलिए 2000 वॉट की 2008 जो है बीजीआईसी के अंदर बहुत परफेक्ट कहलाती है। एक उसकी 3 खासियतें और हैं। एक तो जो एयर देती है वो हेलिकल एयर देती है, मतलब एयर जो है राउंड शेप में होकर निकलती है। और ये वाइंड एयर देती है, स्ट्रेट एयर जिसको बोलते हैं। अब मैं बताना क्या चाह रहा था कि ये आपने बताई सबसे बड़ी चीज है कि ये जो है ऑन है ऑलरेडी। आपने लिफ्ट किया हैंडल को, जहां आपने टेम्परेचर रखा था वहां पे आके कट हो गई। क्विक फेमस ही इसलिए है कि अगर क्विक की ओरिजिनल असेंबली है तो कांस्टेंट टेम्परेचर देगी, कांस्टेंट वोल्टेज देगी, सॉरी कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट एयर देगी, कांस्टेंट टेम्परेचर देगी। आइदर आप 220 पे यूज कर रहे हो, आइदर आप 1110 वोल्ट के ऊपर यूज कर रहे हो। जो सेकंड चीज है जो आपको क्लियर होनी चाहिए, 60 वाट का और 100 वाट का बल्ब है। बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं। दोनों 220 पे काम करते हैं, लेकिन 60 वाट का बल्ब जो है वो ज्यादा रोशनी, कम रोशनी देता है, और 100 वाट का बल्ब जो है बहुत ज्यादा रोशनी देता है उससे। अगर उससे ज्यादा वाटेज बढ़ा देंगे, 150 वाट, 200 वाट, 500 वाट, रोशनी जो है बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर हम एलिमेंट यूज कर रहे हैं जिस हीटर, वो भी वोल्टेज पर ही डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया 857DW प्लस 580 वॉट की असेंबली है, इसीलिए कभी कभी जैक निकालने में वो प्रॉब्लम देती है। जहां हार्ड ग्लू होगी वो आपको प्रॉब्लम देगी, लेकिन अगर आप आईसी का काम कर रहे हो तो परफेक्ट काम करेगी, वो आपका पीसी में नहीं भूलने देगी, क्योंकि टेम्परेचर भी उसका कांस्टेंट है। आपने अगर 290 डिग्री सेल्सियस पे रखा है तो 295 नहीं जाएगा। इसमें भी आप देख रहे हो फ्लक्चुएशंस बिल्कुल नहीं है, एक्यूरेट टेम्परेचर्स है। और यहाँ हम बात करते हैं आयरन की, उसका टेम्परेचर भी एक्यूरेट है। हम इसको जहां तक बढ़ाना चाहें ऊपर ले जा सकते हैं, मैक्सिमम 450 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। लेकिन ये जो आयरन है ओनली 70 वॉट को सपोर्ट करता है। अगर आप इसका कंपैरिजन जेबीसी से कर रहे हैं या दूसरे आयरन से कर रहे हैं जिनकी वॉटेज जो है 150 वाट है, 100 वाट है, तो उससे करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या काम करने जा रहे हैं, आपको कितने वॉटेज की जरूरत है। एक और इस असेंबली की खासियत ये है कि अगर आपने इसको लॉक कर दिया, इस असेंबली के अंदर एक पासवर्ड फैसिलिटी दी गई है ताकि आप इसको लॉक कर लीजिए। इसके पैरामीटर्स को आपने लॉक करना है। बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आप लॉक कर लोगे तो ये जितने भी बटन्स हैं ये काम करना बंद कर देंगे। जैसे एक आदमी है जिसको मालूम है मुझे 280 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है असेंबली यूज करनी है, 320 डिग्री सेल्सियस पर यूज करनी है, तो वो क्या करेगा, इसको यहाँ से हैंडल को उठाएगा, जितनी डिग्री सेल्सियस चाहिए ये इंक्रीज डिक्रीज करके, अब सपोज 320 करना है इसको, तो 320 पर ले जाकर मैं कर देता हूं उसको 320। और एयर जो है आपने 60 के ऊपर कर दिया, 60 dBm के ऊपर, 60 dBm एयर और 320 के ऊपर जो है आपने इसको कर दिया। और आपको इससे ज्यादा ना इसको बढ़ाना होता है ना घटाना होता है, आप इसी कांस्टेंट टेम्परेचर और उसके एयर पर काम करते हैं। आपने आयरन जो है अभी 478 था, डिक्रीज करके जो है आपको पता है 380 पे आपको आयरन चलाना है, तो आपने इसको 380 पे कर दिया। और यहाँ पे आप चाहते हो ये लॉक हो जाए, कोई भी इस पैरामीटर्स को चेंज ना कर सके। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको स्लीप मोड में आने दीजिएगा।
ये दोनों जो स्लीप मोड में आ गया, हमने इसको वापस किया, बंद कर दिया। बंद करने के बाद ये दोनों स्विच को दबाया, प्रेस करने के बाद जो है इसको ऑन कर दिया। ये डायरेक्टली जो है सी मोड में एंटर हो जाएगा। यहाँ पे ये पासवर्ड मांग रहा है आपसे। ये जो टॉन्गल स्विच लगा हुआ है, मैंने इसका पासवर्ड 786 रखा हुआ है 00 से चेंज करके। फर्स्ट पासवर्ड, इसका इनिशियल पासवर्ड 00 होता है। 000 डाल के आप जो है पैरामीटर्स मेनू के अंदर जाएंगे। सेकंड में मैंने इसको दबाया तो ये कर्सर ब्लिंक करने लगा यहाँ पे, इसको मैंने 8 कर दिया। थर्ड में हम लोग आए, इसको मैंने 6 कर दिया। और अगर ये पासवर्ड ओके है तो दोनों की आपके प्रेस करने पर ये आपको जो है वापस 1 शो कर दिया इसने। ये पैरामीटर 1 है। पैरामीटर 1 के ऊपर एसएमडी में आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, सोल्डरिंग स्टेशन का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको यहाँ पे 2 कर दिया सपोज प्रेस करके, और 2 करने के बाद आप वापस इसके ऊपर बाहर आ गए, इनको दोनों को दबा के, ये आपने 2 किया और एकदम दबाया इसको, ये वापस टेम्परेचर पे आ गया। फिर दोबारा आपने पासवर्ड डाला इसके अंदर 786, फिर कर्सर दबाया आपने, 8 कर लिया आपने, फिर कर्सर दबाया और ये आपने जो है 6 कर लिया और आप बाहर निकल जाते हैं इससे एकदम प्रेस करके इसको। फिर दोबारा एक बार टेम्परेचर डालेंगे, 7 कर्सर दबाया, 8, फिर आपका ये आ गया 6। अब क्योंकि आपने मोड पैरामीटर्स मोड इसमें 2 सेलेक्ट किया है, ओके हो गया। ये 2 के ऊपर पैरामीटर्स पे आ गया। अब आप किसी भी, जब इससे बाहर निकलेंगे, सपोज आप इससे बाहर आ जाते हैं, दोबारा एसएमडी ऑफ करके ऑन करते हैं, तो आपका कोई भी फंक्शन वर्किंग बटन वर्किंग नहीं करेगा। ये जहां पे था, जितने भी आपने रखा हुआ था वहां पे जाके खड़ा हो जाएगा। मैंने इसको 380 पे शायद आई थिंक रखा था, तो ये 380 पे कट ऑफ कर जाएगा अपने आप आके। ये 370 के बाद जो है स्लो हो गया, 380 पर गया, स्टेबल हो गया टेम्परेचर। स्टेबल टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर सेम चीज है। इसको उठाया आपने, 60A रखी हुई थी और 320 आई थिंक इसको रखा था मैंने, 320 पे ये भी जाके स्टेबल हो गया। वापस आप रखेंगे, स्लीप मोड में आ जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने कट डाल दिया इसको, ताकि ये हैंडल जो है आपको परेशान ना करे। जो मटेरियल है क्वार्ट्ज का बना हुआ है, यूज किया गया क्वार्ट्ज प्लास्टिक, इटालियन प्लास्टिक है। दोनों के अंदर इनका बेनिफिट ये है कि 500 डिग्री सेल्सियस तक जाने के बावजूद भी इनके हैंडल में कोई फर्क आपको नजर नहीं आएगा। सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको दिखाना है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये बटन कीज ने काम करना है, डिसेबल हो गई सारी चीज, कीज ने काम करना बंद कर दिया। ये एसएमडी रेडी स्टॉक है, 1360 वाट है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, कल फिर एक और मॉडल की पिक्चर डालूंगा, आई थिंक 8786 की, 8687DW की, जो इससे कम वॉटेज की होगी। वॉटेज जो है बहुत मैटर करती हैं, आपको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए। बेवकूफ लोग कंपैरिजन बनाते हैं 861DW का और 881DW का। 881DW 1300 वाट की गन है और 861DW 1000 वाट की गन है। लेकिन दुनिया जानती है कि जो ओरिजिनल 861DW है ऑडियो आईसी में, उससे अच्छी आईफोन ऑडियो आईसी के लिए कोई गन काम नहीं करती, क्योंकि सबसे लोएस्ट एरिया पे चली जाती है। ये 20 dBs से नीचे नहीं जाएगी। 1300 वाट की एसएमडी अगर जाएगी तो ये हैंडल का एलिमेंट जो है उसी वक्त फिल्मेंट खराब हो जाएगा, इसका हीटर खराब हो जाएगा। तीसरी चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं, अगर आपको हेलिकल एयर चाहिए तो आप हेलिकल एयर जो है लेने के लिए आपको सबसे बेस्ट एसएमडी बीजीआईसी में 760 वाट 2008 है, ये 2008D+ है। वो दोनों की भी मैं वीडियो डाल चुका हूं ऑलरेडी, 2008D+ की डाल चुका हूं, 2008 की बहुत पहले डाल दी थी मैंने। इससे रिलेटेड, हाँ, अगर आपको टेक्निकली ये जानना है कौन सी आईसी यूज होती है, उस आईसी का फंक्शन क्या है, तो आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि इतनी डिटेल देने का यहाँ कोई फायदा नहीं होता। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि आप अनबॉक्सिंग देख के इतना खुश हो जाते हैं। आपको कोई भी काम करना है टेक्निकली रिवर्क स्टेशन के साथ, तो आपको ये समझना होगा कि आपको कितनी वॉटेज की जरूरत है, कितने वॉट का रिवर्क स्टेशन चाहिए, आप क्या करने जा रहे हैं। खाली बीजीआईसी बनाने के लिए 2008 भी सफिशिएंट है, अगर आपको सिर्फ रिबॉलिंग करनी है। अगर आपको ऑडियो ऐसी लगानी है तो मैंने स्पेशली बोला है 861DW बहुत अच्छी है। ओरिजिनल एसएमडी खरीदिएगा, ओरिजिनल सप्लायर से। सप्लायर आपको मालूम ही है, जो लोग मार्केट में ओरिजिनल एसएमडी बेचते हैं वो भी आपको मालूम है, जो कॉपी करा के फेक करके इधर उधर के नाम बना के एसएमडी बेचते हैं वो भी आपको मालूम है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हम लोग आपकी सपोर्ट से ही यहाँ तक पहुँचे हैं और आपसे आगे भी
आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है, आपको लगता है नॉलेजफुल वीडियो है, तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें। तीसरी चीज़, मेरी वेबसाइट लॉग ऑन कर सकते हैं www.simlockcommunication.com, और प्राइस जो है वो वेरी होते रहते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है हमारे ऑफिस का 9212177706, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, इस पर भी अवेलेबल है। आप कभी भी पिंग कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। अगर आपको प्राइस चाहिए, आपको शिपिंग करानी है, ऑल ओवर इंडिया शिपिंग करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट्स। शेयर करें, सब्सक्राइब करें।